हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने कमेंट में पिछली वीडियो की कमेंट में देखा, कमेंट आ रहे थे कि मेडी जी के नोट्स कैसे कहाँ से लाएं, कैसे मिलेंगे और सेल्फ स्टडी से पेपर फर्स्ट के लिए जी के जीएस कैसे तैयार करें, नॉन टैग पोर्शन कैसे तैयार करें एसएससी जेई के लिए पेपर फर्स्ट के लिए, और मेंस पेपर में सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक हैं, डिटेल में बुक स्ट्रेटजी बताइए, कंप्लीट बुक स्ट्रेटजी बताइए। तो मैं इस वीडियो में आप सभी के ये डाउट क्लियर करूँगा कि कैसे कैसे मैंने नॉन टैग कहाँ से पढ़ा और टेक्निकल की तैयारी कैसे कैसे करी, पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे कि सर मेडी जी के नोट्स कैसे मिलेंगे हमें। सबसे पहले आप ईजी इंजीनियरिंग.com वेबसाइट पर जाकर मेडी जी के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिर फोटोकॉपी करा करके फिर उसमें से पढ़ सकते हैं, उसमें से नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी वहाँ पर देखोगे कि डिफरेंट कोचिंग के नोट्स पड़े हुए हैं उस पर, जैसे आईईएस मास्टर के हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी के हैं और मेडी जी के भी हैंड राइटिंग के नोट्स इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि पेपर फर्स्ट जो है वो हमारा CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें 100 नंबर का नॉन टैग आता है और टेक्निकल 100 नंबर का आता है। ये जो नॉन टैग पोर्शन है इसमें 50 नंबर की रीजनिंग आती है और 50 नंबर के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स आता है। तो रीजनिंग तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से लगा सकते हैं, जो टॉपिक वाइज रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उसमें से आप रीजनिंग के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। 50 नंबर का जो जी के जीएस पोर्शन है इसमें मैंने जो किया था वो जी के जो है क्रेजी जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से करी थी जी के, उसके नोट्स बनाए थे। जो इन्होंने लेक्चर में पढ़ाया उसके मैंने नोट्स बनाए थे और उनको बार बार रिवाइज करा। और जर्नल साइंस भी आती है, जर्नल साइंस आती है 8-10 नंबर की आती है एसएससी जेई में नॉन टैग पोर्शन में, तो वो मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक से कवर करी। और करंट अफेयर जो है वो मैंने शुरू में तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं डेली और हिंदी का, तो उसमें मैंने ये दैनिक जागरण से करंट अफेयर बहुत लगी है। और करंट अफेयर क्रेजी जी के ट्रिक पर भी मिल जाएंगी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और जब ये नॉन टैग पोर्शन आपके नोट्स बन जाए तो फिर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी रीजनिंग और जी के प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। फिर आते हैं टेक्निकल 100 नंबर का टेक्निकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मेडी जी के नोट्स जो है आईईएस लेवल के होते हैं, उसमें से आप आईईएस लेवल के नोट्स मेडी जी के नोट्स में से एसएससी जेई में जो टॉपिक दे रखे हैं डिटेल, जो नोटिफिकेशन में डिटेल में टॉपिक दे रखे हैं सिर्फ उनको ही पढ़ना है। और उसमें से टेक्निकल जो मेडी जी के नोट्स हैं उसमें से जो एसएससी जेई में जो सिलेबस दे रखा है उनके अलग नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट बन जाएंगे वो, क्योंकि इसमें तो मेडी जी के नोट्स में बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है। तो आपको वो जो जितना एसएससी जेई के एग्ज़ाम में दे रखा है सिलेबस उसमें से वे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे टेक्स्ट बुक से, प्रैक्टिस से आप इससे टेक्निकल के जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर सकते हैं। और जो मैकेनिकल ब्रांच के हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं वो भी इसी प्रकार तैयारी कर सकते हैं, बस उनका टेक्निकल पोर्शन उनका अलग हो जाएगा उनके सब्जेक्ट के अनुसार।
सेकंड पेपर के लिए देखते हैं, जो 300 नंबर का पेपर होता है। जो सेकंड पेपर है कन्वेंशनल टाइप का, इसमें ये सब्जेक्ट हैं: बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सोइल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आगे मैकेनिक्स, सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो ये एसएससी ने जो सिलेबस दिया हुआ है पेपर सेकंड के लिए, इसको मैंने कैसे किया, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, हाइड्रोलिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के तो ओनली मैंने मेड जी के जो नोट्स थे उसमें से मैंने जो जेई लेवल के टॉपिक दे रखे हैं इन सब्जेक्ट के वे लिखे और उनके नोट्स बनाए। काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए, उसमें से ऐसा बनाए कि मतलब उसमें से कोई टॉपिक छूटा भी ना हो और जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो मैंने तैयार करी, एडीजी की नोट्स में से मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नोट्स बनाए। उसके बाद एसके गर्ग जो स्टैंडर्ड बुक है उसके वो पढ़ी, और जो नोट्स में कुछ कुछ टॉपिक छूट रहे थे तो एसके गर्ग बुक से करे। और ऋचा गुप्ता मैम, जो भी कोई टॉपिक ऐसा था कि मतलब मेड इजी के नोट्स से और एसके गर्ग की बुक से जो समझ में नहीं आया, वो गेट एकेडमी चैनल पर पढ़ा रही थी ऋचा गुप्ता मैम, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। उससे उनके लेक्चर पढ़े हुए हैं अब भी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को करने के लिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग मेड इजी के नोट्स बनाए। फिर उसके बाद मैंने जो कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे वो माइंड जिला यूट्यूब चैनल पर नीरज सर ने वीडियो डाल रखी थी, तो वे मैंने पढ़े। उसमें मैंने फिर करेक्शन कर करके वो नोट्स कंप्लीट कर लिए। एस्टिमेशन कॉस्टिंग मेड इजी के नोट्स से ही पूरा कंप्लीट करा। सोइल मैकेनिक्स जितना हुआ मेड इजी के नोट्स से वो मैंने नोट्स बनाए। और फिर बीसी पुनिया की बुक जो है स्टैंडर्ड मानी जाती है, इसके लिए सबसे अच्छी बुक लगी। और अमित जरोला सर ने पढ़ाए जो टॉपिक मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, जो टॉपिक मेरी समझ में नहीं आ रहे थे वो अमित जरोला सर से पढ़ा मैं। यूट्यूब चैनल गेट एकेडमी पर पढ़ाते हैं। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मैकेनिक्स, सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सब मैंने मेड जी के नोट्स से ही कवर हो गए थे। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये तो बिल्डिंग मटेरियल के साथ ही कवर हो गया था, क्योंकि मेड जी के नोट्स में दे रखा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी बिल्डिंग मटेरियल के में ही दिया हुआ है। डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर आरसीसी, इसके मैंने मेड जी से नोट्स बनाए। और अमित जरोला सर जो थे सोइल मैकेनिक्स पढ़ाई थी जिन्होंने, उन्होंने आरसीसी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने सारे डाउट क्लियर करे। जो टॉपिक मेरे मेड जी के नोट्स में बच गए थे या जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे वो अमित जरोला सर ने डाउट क्लियर कर दिया था, वहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिए। फिर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो है मैंने मेड जी के नोट्स से तैयार करा। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं पेपर फर्स्ट के लिए भी यही प्लान था। और पेपर सेकंड के लिए फिर मैंने कन्वेंशनल पेपर लगाए। प्रीवियस ईयर की मैं एक बुक ले आया था, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन देखे और ये जो मैंने नोट्स बनाए थे खुद अपने, इनसे मैंने सॉल्यूशन कर करके प्रैक्टिस करी। इस तरीके से आप भी अपने खुद नोट्स बना करके सेल्फ स्टडी करके एसएससी जेई क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे आप भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। धन्यवाद।